पलवल हरियाणा के चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक के पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सांगवान ने आज पलवल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली पशुधन विकास बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि सड़कों पर लावारिस घूमने वाले गौवंश को प्रदेश की रजिस्टर्ड 600 गौशालाओं में रखने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इटली के सहयोग से एक प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। इसके तहत गायों को एक टीका लगाया जा रहा है जिससे गाय केवल बछड़ी को ही जन्म देगी। फिलहाल ये टीका किसानों को 500 रुपए की बजाय 200 रुपए पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदेश में गौवंश की समस्या का पुख्ता इंतजाम भी होगा। पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सांगवान ने कहा कि पशुधन विकास बोर्ड की तरफ से पशुपालकों को जोखिम से मुक्त करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। हरियाणा पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत पशुपालक पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। प्रदेश में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। योजना के अनुसार राज्य के पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस कार्ड पर पात्र व्यक्तियों को 1,80,000 रुपए तक का लोन बिना गारंटी के मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर मिल्क प्लांट लगाए जा रहे हैं। किसानों को कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को डेयरी लगाने के लिए सस्ती दरों पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। डेयरी का संचालन करने से युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सांगवान ने कहा कि प्रदेश की गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 55 करोड़ रुपए गौ सेवा आयोग को प्रदान किया है। यह राशि गौ संवर्धन एवं संरक्षण पर खर्च की जाएगी। प्रदेश की गौशालाओं में चारा की समस्या नहीं होगी। यदि किसी गौशाला में चारा की समस्या है तो गौशाला प्रदान उनसे संपर्क कर सकता है। पलवल से शीतल कुमार सैनी की रिपोर्ट। आज बड़ी दुर्दशा है, इससे किसान भी परेशान और गौ माता भी दुखी। तो आने वाले टाइम में बोर्ड की मीटिंग के अंदर हरियाणा के अंदर 650 रजिस्टर्ड गौशाला है। कोशिश करेंगे उस मीटिंग के अंदर ये फैसला लें माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ के इन 650 गौशाला जो रजिस्टर्ड गौशाला में इनमें जितनी लावारिस गाय घूम रही इनकी व्यवस्था करें। और एक जो इस समस्या का परमानेंट समाधान क्या हो, एक पिछले काफ़ी समय से जो आज इस पैसे के चकाचौंध में गौ माता की सेवा को लोग भूल गए। इनकम का साधन कम होने के कारण आज दूध पीते छोड़ देते हैं रोड के ऊपर। इस परमानेंट समाधान कैसे हो कि सोर्स ऑफ इनकम का साधन नहीं रहेगा गौ माता। पहले जब लोग खेती करते थे पुराने टाइम में ट्रैक्टर नहीं होते थे, हल जोतते थे, बोझा ढोते थे, इसका यूज़ होता था। लेकिन आज के टाइम में इस चकाचौंध में मशीनरी के युग में जैसे बैल की जो सेवा थी उसको छोड़ दिया। इसका परमानेंट समाधान क्या हो, टाइम तो लगेगा। इसका परमानेंट समाधान एक ही है कि गौ माता का जो टीका लगता है जो बाहर की कंपनी है इटली की कंपनी और सरकार 500 रुपये पर टीके के हिसाब से किसान से 500 रुपये में मुहैया कराती थी। तो माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री की सरकार बनते साथ फरवरी के महीने में करनाल के अंदर प्रोग्राम था तो उसमें हमने टीके की कीमत 500 बजाय 200 रुपये किसान को प्रोवाइड करने का सिस्टम करे। और आने वाले टाइम के अंदर ये टीका सिस्टम है उसमें सिर्फ बछड़ी पैदा होती है और वो तमाम गौशाला में तमाम किसानों को कोशिश करें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए तो लोग उससे सिर्फ बछड़ी पैदा होंगे और वो दूध भी लंबा ज़्यादा देते हैं और दूध भी ज़्यादा देती है। 14 से लेकर 20 लीटर तो दूध देती है भाई। और ये जो अमेरिकन जो सिस्टम है इनसे छुटकारा मिलता है और इसको आगे बढ़ाने का और रास्ता मिल्क प्रोडक्ट अच्छे बड़े कारखाने जैसे बीटा का दूध है गुजरात में चला है, ऐसे यहाँ बड़े प्लांट यहाँ बने फूड प्रोडक्ट जो किसान की फसल से जो किसी प्रकार की बड़े कारखाने लगे हैं उसका सदुपयोग गौ माता की सेवा में हो। गौ माता दूध दे 100 किलो का साधन और सरकार से भी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर 10 रुपये पर लीटर सब्सिडी सरकार किसान को दे। उसको रोजगार भी मिलेगा, उसके बच्चों को दूध पिलाने लिए शुद्ध दूध भी मिलेगा और प्रदेश का 100 किलो का साधन ही बढ़ेगा। है कि पशु क्रेडिट कार्ड जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी टाइम में जो कृषि के ऊपर ज़मीन के ऊपर क्रेडिट कार्ड बनाया था इसी प्रकार की सोच है सरकार इस पर पशु के हिसाब से गाय के ऊपर 60,000 लोन के रूप में, भैंस के मुर्रा भैंस उसके ऊपर 60,000 और गाय है उसके ऊपर 40,000
तो उसको पशु क्रेडिट कार्ड से सुविधा अभी कुछ खामियां हैं, वो पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि वो जब तक पूरा प्रचलन नहीं हो जाए, बैंकों से लेना देना जो लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो उसको जल्दी हमने दादरी में भी शुरुआत कर रखी है कि कम से कम पूरे हरियाणा के अंदर लाखों पशुधन क्रेडिट कार्ड बने। तो हर हल्के भाई 1000 2,000 3,000 जो बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा, हर आदमी को ये मुहैया हो जाएगा। सौर ऊर्जा से बिजली की खपत जो महंगी पड़ती है, सौर ऊर्जा सस्ती पड़ती है, जहाँ उसके सारा काटने की मशीन है, उसके लिए फीड को चाट को गर्म करने बनाने की उसमें सुविधा मिलेगी, तो कुछ न कुछ फायदा या बढ़ोतरी होगी, लोगों की सेवा में कुछ न कुछ योगदान होगा और व्यवस्था में। अगर यहाँ आज ही जो गौ के प्रधान है, गौशाला प्रधान है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूँ वो हमारे से कॉन्टैक्ट करें। और 55 करोड़ रुपये सरकार ने अभी गौ आयोग को दिया है, अभी नए प्रधान बने, पहले तो आपके यहीं के पानीराम मंगला जी थे, अब उनको कोई और जिम्मेदारी मिलने जा रही है, तो इससे पहले जो हमारे नए प्रधान बने हैं गौ आयोग के, उनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा कि किसी भी गौशाला में चारे की पानी की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जहाँ सरकार की तरफ से गारंटी मुहैया कराई जाएगी। अगर किसी गौशाला में कोई ऐसी बात है तो वो मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।